तो आज हम देखने वाले हैं इतिहास की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक को। एक ऐसी कहानी जो इंसान के हौसले और जीने की जिद की हर हद को पार कर जाती है। बात है 27 दिसंबर 1948 की। एक प्लेन बस यूं ही गायब हो गया। पूरी दुनिया ने मान लिया कि वो हमेशा के लिए खो चुके हैं। एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब नहीं। मगर ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही भयानक सफर की बस शुरुआत थी। उस प्लेन का नाम था डगलस DC-3 और उसमें 125 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर थे, यानी कुल मिला के 134 लोग। 134 जाने जो उस रात नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर थीं, जब दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। तो हुआ क्या था, चलिए थोड़ा और जानते हैं। प्लेन की जो आखिरी लोकेशन मिली वो थी बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच। कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आखिरी आवाज जो सुनाई दी, उसमें वो एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, और बस उसके ठीक 10 सेकंड बाद प्लेन रडार से गायब हो गया, हमेशा के लिए। वो प्लेन दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक पर एक भयानक तूफान में फंस गया था। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्लेन सीधा जमीन पर क्रैश होने के बजाय एक बहुत ही बड़े पुराने पेड़ की डालियों में एक जाल की तरह उलझ गया, और इसी वजह से उन सभी 134 लोगों की जान बच गई। जैसे ही लोग होश में आए, कैप्टन मिलर और एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने फौरन सब कुछ संभाल लिया। उनका प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले घायलों को देखना, फिर रहने के लिए कोई ठिकाना बनाना, पानी ढूंढना और खाने का इंतजाम करना। ये उनके जिंदा रहने की जंग का पहला दिन था। लेकिन उस द्वीप पर खाना ढूंढना एक जानलेवा काम साबित हुआ ये कि एक आदमी ने कोई अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों के अंदर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये उस द्वीप पर पहली मौत थी, और एक भयानक सबक भी कि ये नई दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। सिर्फ 10 दिन ही बीते थे, बचाव का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में 5 लोगों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने प्लेन के मलबे से एक छोटी सी नाव बनाई और रात के अंधेरे में समंदर में निकल पड़े। वो पांचों फिर कभी नहीं दिखे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे सामने आई। ये टाइमलाइन उनके उस लंबे सफर का एक नक्शा है। ये हमें दिखाती है कि क्रैश से लेकर रेस्क्यू तक उम्मीद और नाउम्मीदी के कौन-कौन से बड़े पड़ाव उनकी जिंदगी में आए। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, और जानते हैं इस पे कितना खर्च आया? पूरे $45 मिलियन। लेकिन अटलांटिक ओशन का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला, और आखिर में उन सभी 134 लोगों को ऑफिशियली गुमशुदा डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक सबको ये एहसास हो चुका था कि उन्हें लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा, तो उन्होंने वहां जीना सीख लिया। प्लेन के मलबे और पत्थरों से उन्होंने चाकू और भाले बनाए। कई दिनों तक प्लानिंग करने के बाद उन्होंने द्वीप पर मौजूद जंगली सूअरों का शिकार करना भी सीख लिया। और ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उनकी एकता और हिम्मत की जीत थी। 2 साल गुजर गए। अब उन्होंने अपना सबसे बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट शुरू किया, एक बड़ी नाव बनाना। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 25 सबसे तजुर्बेकार लोगों को लेकर वो नाव समंदर में उतरी। लेकिन एक भयानक तूफान आया और उसने नाव को पलट दिया। उस हादसे में 16 और लोगों की जान चली गई, और इस बार बचने की उनकी उम्मीद को बहुत गहरा झटका लगा। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, और अब उनके समाज में दरारें पड़ने लगी थी। खाने की कमी और बार बार की नाकामियों ने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी, जिनका मानना था कि यहाँ से निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ था वो ग्रुप जो ये मान चुका था कि यही द्वीप अब उनकी किस्मत है, और यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब है मौत। और फिर एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। द्वीप के और अंदर जाने पर उन्हें कुछ पुराने खंडर और एक गुफा के अंदर एक इंसानी कंकाल मिला। उस कंकाल के पास मेटल का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा पड़ा था, जो देखने में किसी पुराने प्लेन का हिस्सा लग रहा था। तो क्या वो लोग इस द्वीप पर फंसने वाले पहले इंसान नहीं थे? वक्त अपना काम कर रहा था, बहुत बेरहमी से, स्ट्रेस, बीमारियां और हादसों की वजह से। 7वां साल आते आते उन 134 लोगों में से सिर्फ 82 ही जिंदा बचे थे।
जब लग रहा था कि अब इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी 8वें साल में एक जबरदस्त साइक्लोन आया। तेज हवाओं और भारी बारिश ने उनके सालों की मेहनत से बनाए गए शेल्टर्स और जो थोड़ी बहुत खेती वो करते थे, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन तबाही का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। साइक्लोन के कुछ ही हफ्तों बाद द्वीप पर एक जोरदार भूकंप आया। जमीन ऐसे कांप रही थी मानो फट जाएगी, और हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ-वहाँ भाग रहा था। लेकिन यही भूकंप जो इतनी तबाही लेकर आया था, अनजाने में ही उनके बचने का रास्ता भी बनाने वाला था। दरअसल भूकंप के जबरदस्त झटकों की वजह से प्लेन का मलबा अपनी जगह से हिल गया था और उसके नीचे दबा हुआ टूटा-फूटा रेडियो पहली बार बाहर नजर आया। कुछ दिनों के बाद इंजीनियर आर्थर वैंस उसी मलबे को देख रहे थे। ठीक उसी वक्त आसमान में एक बहुत ही रेयर सोलर फ्लेयर यानी सौर तूफान उठा। शायद इसी की वजह से जब आर्थर ने रेडियो का एक स्विच दबाया तो 9 सालों में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जल उठी। कांपते हुए हाथों से उन्होंने माइक उठाया और बोला, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC 16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। ये सुनते ही मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन दोबारा शुरू किया गया और फिर एक सुबह पूरे 9 साल बाद बचे हुए 82 लोगों ने दूर समंदर में एक अमेरिकी नेवी का जहाज देखा। 9 सालों का दबा हुआ दर्द, तकलीफ और इंतजार आंसुओं के सैलाब में बह निकला। वो सब बच गए थे। बाद में उनकी इस कहानी पर एक किताब भी लिखी गई और ये किताब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को चीर सकती है। फ्लाइट NC 16002 की ये हैरान कर देने वाली कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर इंसान के बर्दाश्त करने की, उसकी सहन शक्ति की असली सीमा क्या है?